जय हिंद सभी फौजी भाइयों को। अगर फौज की तैयारी कर रहे हो तो एक बार जय हिंद लिखकर जरूर कमेंट कर दो, क्योंकि ये टॉप से टॉप क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अपने दिमाग में बिता लेना, सारे क्वेश्चन टॉप रहेंगे आज के। ठीक है, पास से के भी मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे कि दोनों टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा कि आपके पेपर में कोई भी टाइप आ सकती है। ठीक है, उसमें हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको आज जरूर बताऊंगा, जिससे कि आपको तैयारी करने में क्या मिले, आसानी मिल सके। एक बार सभी फौजी भाई मेरे को क्या लिखेंगे, जय हिंद लिखेंगे। ठीक है, फौजी बनना है तो क्या लिखना है, जय हिंद लिखना है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देखो, आप दिए गए कागज को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बक्सा बनाया जा सकता है, यानी कौन सा पासा बन सकता है। पहले आपको विपरीत याद होना चाहिए कि ये जो विपरीत आ रहे हैं इनका ये कभी एक साथ नहीं होते। अगर एक साथ नहीं होते तो 8 का विपरीत क्या आया, 9। ठीक है, बी का क्या आया, ए, और 2 का क्या आया, सी। यानी ये एक साथ कभी नहीं होंगे, ये अपने दिमाग में बिठा लेना। अगर ये एक साथ है वहां, वो गलत हो जाएगा। तो क्या है, ए और बी दोनों साथ में आ रहे हैं, यहाँ पर देखो नजर पड़ते हमें ये लग रहा है, तो गलत हो गया। फिर 2 और सी ये दे रखा है, गलत। फिर 8 और 9 ये साथ में दे रखे हैं, ये भी गलत। ठीक है, इसमें 9 है, 9 ये रहा है। इसके बाद 2, बिल्कुल 2 यहाँ रहा है, और ए, यानी इसमें तीनों ही अलग अलग दिए हुए, यानी ऑप्शन नंबर अपना ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। इस टाइप का पासा करना आसान है, कोई विपरीत कोई बड़ा नहीं है। फिर हमको क्या है, सीखना है सिर्फ। जैसे कि इसको देखो आप, ये समीकरण दी गई है, इसमें सिर्फ आपको संख्या चेंज करनी है। देखो कहीं कहीं तो चिन्ह चेंज करने पड़ते हैं, अब यहाँ पर संख्या चेंज करनी है। तो कैसे, जैसे कि मैं पहला वाला लो घर में, तो यहाँ पर मैं 81 कर दूंगा, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, सॉरी 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 सॉरी, 1 मिनट देखना आप लोग कैसे होता है इसको। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कौन सा लें, अगर हम ऑप्शन नंबर डी वाला उठा रहा था, सॉरी मैं यहाँ 81 करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं रखना है, क्योंकि तभी तो पता चलेगा ना। तो मैं 81 से काटता हूँ, कितनी बार जाएगा ये जाएगा 2। ठीक है, 27 बार जाएगा। ठीक है, अब क्या है, प्लस के 6। ठीक, प्लस के 6 हो गए। बाद में आप क्या करोगे, ध्यान रखना। अब इसकी तरफ इससे काटो आप, 3 से, सॉरी आपको क्या करना है, डायरेक्ट काटना है। तो डायरेक्ट कैसे काटोगे आप, वो देखो पहले तो आप कि आप किस तरह से डायरेक्ट काट सकते हो इससे। तो मैं बताऊं, अगर आपको इसमें देखो, आप तो 3 से काट दो। 3 से आप क्या करोगे, इसको काट दो, कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 9 बार। ठीक है, 9 बार जाएगा, इंटू कर दो, कितने हो गए, 45। ठीक है, इधर 45, 48 ये है, और 45 आप यहाँ पर लेके आ जाओ। ठीक है, 48 में से 45 गए तो कितने बचे, 3, यानी यहाँ तो 3 बच गए। अब अपना ये रहा है। ठीक है, तो इन दोनों इंटू करोगे, आप क्या करोगे। ठीक है, तो अब आप आगे क्या करोगे, देखो तो इन दोनों को आप जोड़ दो। ठीक है, यहाँ भाज्य का निशान है, ध्यान रखना। तो आप इसको दोनों को जोड़ दो, कितना होगा, 33, और 11 से इस 33 को काटोगे तो 3 बराबर 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर अपना डी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। फिर आगे की ओर बढ़ोगे। अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो इसमें आपको कैसे आएगा, अगर मैं 6 इंटू 3 करूँ तो कितना हो जाएगा, सॉरी 6 इंटू 13 करता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, 6 इंटू 13 करूँगा तो ये हो जाएगा 78। ठीक है, और माइनस अगर मैं 3 कर दूँ तो क्या 75 आ रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। इसी प्रकार अगर मैं इसमें अगर ये सेटिंग बिठाऊँ तो क्या होता है, पहले मैं नीचे वाला में देखता हूँ, ये क्या कह रहा है, 18 इंटू 4 करता हूँ। 18 इंटू 4 कितना होता है, 72। तो फिर मेरे को -2 करने पड़ेंगे, तभी तो 70 आएगा। तो मतलब मेरे को समझ आया, मैं 3 का आधा किया, सॉरी 6 का आधा किया तो 3 आ गया, 4 का आधा करूँगा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार फिर मेरे को 8 का आधा करना पड़ेगा, यानी 8 में 2 का भाग देना पड़ेगा। पहले मैं 8 इंटू 15 करूँगा तो कितने होते हैं, 120। 120 आ रहे हैं, 120 में -4 करूँगा तो क्या 116 होगा, कहीं दिया हुआ है ऑप्शन में,
बिल्कुल दिया है ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाता है। फिर इसकी ओर बढ़ो। आकृति का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। अधिकतम कितने वर्ग होगा? ठीक है, तो कितने वर्ग है ये हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे इसमें कितने वर्ग है? तो देखो, आपको पता है 1 2 3 और 4, यानी एक के अंदर कितने 4 और एक पूरा यानी 5 वर्ग होते हैं। तो फिर 5 इसमें होंगे और 5 इसमें होंगे, टोटल कितने हुए 15। 15 यानी ऑप्शन नंबर अपना सी हो जाएगा। यह दिमाग में बिठा लेना, इस तरह का आता है तो उसमें कितने होते हैं 15 वर्ग होते हैं। ठीक है, फिर आगे की ओर बढ़ो। सीरीज का क्वेश्चन है और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप देखा होगा ये सीरीज आपको पता चल रही होगी, दो तरह से चल रही है। कितने तरह से? दो तरह से चल रही। जैसे 3 से 9 पर, 9 से 15 पर, 15 से खालिस्तान। भूल जाओ, कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें अपनी जगह मिल चुकी है। अगर हमें अपनी जगह मिल चुकी है तो मैं इन दोनों के बीच में अंतर देखूं तो 3 और 9 के बीच में 6 का अंतर है, 15 और 9 के बीच में 6 का अंतर है, फिर आगे भी 6 का अंतर होगा। तो 15 + 6 करूंगा तो आप कहोगे 21। ऑप्शन नंबर 2 वाला अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं रखना है, और मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। अगर ये आपको कोई डाउट नहीं है तो फिर अच्छा क्वेश्चन आएगा आपके सामने, ये वाला। ठीक है, इसमें कितने डाइस है ये आपसे पूछा है, तो आपको बताना है इसमें कितने हो जाएगा। यहां से 1 2 3 और 4, यानी कितने हो जाएंगे ये टोटल? 4 दूनी 8। कितने त्रिभुज है? 8। इसमें 8 हो गए। चलो 3, ये 1 2 1 ये पूरा 3 प्लस के 3 हो जाएगा। ठीक, यानी ये आपके हो चुके हैं। अब आपका कौन सा है वो देखो आप। ठीक है, तो अब आप कैसे देखोगे? तो अगर मेरी नज़र पड़ी एक पे और, तो मैंने देखा कि 1 मिनट में अच्छा सा बता देता हूँ आपको, जिससे कि आपको डाउट नहीं रहे। तो मेरे नज़र में आया कि मैं नज़र डाली तो एक मेरे को यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से होके ये एक पूरा ये दिख रहा है, तो प्लस 1 कर दो, यानी टोटल कितने हो गए 12। सॉरी 12 हुए हैं। तो ठीक, और आपको कहीं दिख रहा हो तो बता सकते हो। ठीक है, और कहीं दिख रहा है आपको? 12 ये हो चुके हैं। अभी देखो और कहीं दिखाई दे रहा हो तो? नहीं दिख रहा हो तो ऑप्शन नंबर अपना डी वाला इसमें बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर आगे की ओर बढ़ो। सीरीज का अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या होता है। के से मैं एन पे जाऊंगा तो क्या होगा? प्लस का 3 हो जाएगा। फिर आगे जाऊंगा तो फिर प्लस का 3 हो रहा है, क्योंकि 14 और 17 + 3 हो गया। ठीक है, टी आता है 20 पे, क्यू आता है 17 पे प्लस के 3। ठीक है, फिर आगे प्लस का 3 होगा तो डब्ल्यू आएगा। ठीक है, और प्लस का 3 करूंगा तो जे आ जाएगा। ठीक है, यानी पहला शब्द मेरा जे आएगा। ठीक है, कि 23 और 3 26 होते हैं तो जे आएगा, यानी ऑप्शन नंबर मेरा ए और ऑप्शन नंबर मेरा सी कट जाएगा। देखो डब्ल्यू से मैं अगर एस पे आऊंगा तो माइनस के मेरे को 4 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 23 में से 4 माइनस करूंगा 19 और 19 पे एस आता है। इसी प्रकार में अगर एस से क्यू पे आऊंगा, 19 से 15 पे आऊंगा तो माइनस के 4 होगा। इसी प्रकार मैं देखूंगा कि मैं 15 से 11 पे आऊंगा तो माइनस के 4 होगा। 11 से अगर मैं 7 पर आऊंगा तो माइनस के 4 होगा, और 7 से अगर 4 माइनस करूंगा तो 3 आएगा, और 3 पे क्या आता है? सी आता है। तो यहाँ पर मेरा जे और सी आएगा, तो डी वाला मेरा कट जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? 2 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। मैंने कहा पासे का एक और क्वेश्चन है, ये एक और क्वेश्चन है आपके सामने। देखो इसमें है 3 का विपरीत आपसे पूछा है। हमेशा ध्यान रखना, 3 का विपरीत पूछा है तो सेम उठा लो आप। 2 सेम उठा लो, तो 2 6 और 3। ठीक है, अब आगे देख लो आप।
इधर का आप 2 रखोगे, ऊपर रख देता हूँ 2, फिर आप क्या रखोगे 5, फिर क्या रखोगे 4, यानी 3 का विपरीत आपको क्या दिख रहा है? आप कहोगे 3 का विपरीत सर हमें 4 दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कम से कम अभी तक मैंने आपको 9 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, और अभी तक कितने क्वेश्चन सही हुए ज़रूर कमेंट करना। ये रहेगा आज का अपना शायद लास्ट क्वेश्चन, यानी रोजाना मैं 10 क्वेश्चन कराता हूँ, ये 10वां क्वेश्चन। ठीक है, आपको मैं 10 से 12 मिनट में 10 क्वेश्चन में रोजाना करवाता हूँ, तो ज़रूर जुड़े मेरे साथ और कुछ अच्छा सीखने के लिए। देखो अपना पेन वापस छोटा ही ले लेते हैं। 14 से ये क्या किया है इसने, सॉरी 6 से 27 पे आया है, 27 से 128, 128 से 629, यानी सीरीज बड़ी चल रही है, यानी कुछ न कुछ तो लोचा हो रहा है इसमें। अगर फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अगर देखूं, तो मैंने देखा इसमें क्या हो रहा है। इंटू 5 माइनस 3, तो कितने हो गए 30, 30 में से माइनस 3 करूँगा 27 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इंटू 5 करूँ और माइनस के 7 करूँ, तो ये मेरा आ जाएगा कितना 128। ठीक है, तो फिर आगे मेरे को इंटू कितना करना पड़ेगा ये बताओ आप। वापस इंटू अगर मैं 5 करता हूँ और माइनस के 11 करूँगा तो 629 आ जाएगा। तो फिर यह देखो इन दोनों के बीच में अंतर देखो 4 का आया, अंतर 4 का आया, फिर मेरे को अंतर आगे 4 का लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा आगे जाने के लिए, इंटू 5 करूँगा और माइनस के कितने कर दूंगा 15 कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 15 करता हूँ तो इन दोनों को इंटू करूँगा, कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 629 इंटू 5 करूँगा तो होगा 3145 माइनस 15। ठीक है, तो मेरा आ जाएगा 3115 हो जाएगा, तो अपना माइनस हो जाएगा 130 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर मेरा ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा ट्रिक थी और अच्छा क्वेश्चन था। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। ज़रूर कमेंट करना इनमें से कितने आपके सही हुए हैं। तो मेरी तरफ से आज सभी को जय हिंद, जय भारत, और कल की नई क्लास के साथ मिलेंगे।